जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। आते आते रात के 9 बज गए थे। पक्का कंफर्म था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। आशीष अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननंद स्मिता फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने मुझे घर घूर कर देखा। उनसे नज़र में मिलते ही मेरी नज़रें नीचे झुक गईं। बस लेट आई थी पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ। डर लग रहा था कि कहीं बम भी ना फूट जाए। मैं चुपचाप नीचे नजरें कर अपने कमरे में चली गई। फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुँह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नज़र मेरी तरफ थी। उसने इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है, नहीं तो पिछली बार तो मेरा इंतज़ार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुनने को मिले थे वो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने कि तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो पर ही निकल आए। मैंने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैसों की दौस जमाती हो। हम बाहर का खाना नहीं खाते हो तो घर का ही बना खाते हैं। फिर 10 साढ़े 10 बजे आनन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मीनू निकाल के रख दिए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और मुझे मेरी 10 गलतियां सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को झूठे बर्तन नहीं रखते। उन सबको धोते धोते 12 ही बज गए। तब जाकर के नींद नसीब हुई और आज खाना भी बन गया और मुझे कोई बात सुनाई भी नहीं गई। मैं मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, खाना मंगवाया गया था, पर उसके बावजूद भी पूरी रसोई का फैला देख मेरा दिल घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में ज़रूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुँचाया होगा। पर जब मेरी नज़र सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। ऐसा नहीं है कि मैं कामचोर हूँ, पर क्या करूँ, सुबह घर से निकलती हूँ तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती हूँ वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर में कुछ ना कुछ सब कुछ खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। खैर, सुबह मेरे जॉब पर जाने के बाद सब से बर्तन मेरा इंतज़ार करना शुरू करते हैं और बेचारे रात तक मेरा इंतज़ार करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन बर्तनों को मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि बर्तन धोने की जिम्मेदारी बहू की जो है। दोपहर के खाने के बर्तन तक मुझे चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वे बर्तन भी वहाँ पड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वे झूठे बर्तन वहाँ सिंक में पड़े पड़े मुझे मुँह चढ़ा रहे थे। शायद सारे बर्तन मुझ पर व्यंग कर रहे थे। आ गई महारानी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें भी नहला धुला कर तैयार करके अपनी जगह पर बैठा दो। रात भर हम ऐसे गंदे नहीं रह सकते। मन में आया कि इन झूठे बर्तनों से कह दूं कि अरे निर्लज्ज, मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, किसी और के हाथों से भी नहा लिया करो। लेकिन नहीं, वे गंदे बर्तन तो आने वाली बहू के हाथों ही धुलने को तैयार रहते हैं। वैसे भी अब तो हमें तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे साथ रहते रहते हम बर्तनों को धोएं तो तुम्हें ही पाप पड़ेगा और ननद से भी धुलना नहीं चाहते। हाय मम्मी जी, इजाज़त दें तो कोई नौकरानी ही रख लेती हूँ तुम लोगों को धोने के लिए। ना ना, हम किसी अजनबी के हाथों धुलना नहीं चाहते। हम तो इसी घर के बर्तन हैं। पता नहीं नौकरानी हमारे साथ क्या करेगी। ना बाबा ना, हमारी भी कोई इज्जत है। हमें कोई गैर छुए कोई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। धोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सारे के सारे बर्तन मुझे अपनी भाषा की समझाते हुए प्रतीत हो रहे थे। आखिर उन्हीं के बस आए हुए जो थे तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। संगत का असर तो इसे ही कहते हैं। मैंने खाना बाद में खाया, पर पहले बर्तन धोना शुरू किया। जल्दी जल्दी हाथ चलाने के चक्कर में या यूँ कहें कि मैं गुस्से में बर्तनों को पटकती हुई धो रही थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि बेचारों की आह तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन यह क्या, मम्मी जी की पूरा कढ़ाई गिरते समय जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर उन बर्तनों की बॉडीगार्ड मम्मी जी रसोई में आकर चिल्ला दी, अब क्या बर्तन तोड़ने का इरादा है? खुद लेट आई हो, ऊपर से बर्तन पटक पटक कर धो रही हो। इज्जत से काम करो, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है।
मम्मी जी तो कह कर चली गईं, पर उन बर्तनों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि सारे बर्तन मुझ पर हंस रहे थे। देखा, तुमसे ज़्यादा औकात तो मेरी है इस घर में, ज़रा इज्जत से दो हमें, आखिर हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। खैर, मैं अपना सा मुँह लेकर बर्तन धोने में लग गई। मम्मी जी के खास रिश्तेदार थे जो उन्हें बर्तन धोने की इज्जत कहाँ मिली, पर उस कढ़ाई को देखने के बाद इज्जत आ गई थी। बस फैसला ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इन मुँहे गंदे बर्तनों को धोने के लिए एक बर्तन धोने वाली ज़रूर लगाऊंगी। उन बर्तनों को धोकर उनकी जगह रखकर मैं अपनी विजयी मुस्कान के साथ रवाना हो गई। मैं एक बार पलट कर देखा तो वे बर्तन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, कर ले बेटा, तू भी मन की कर ले, होगा तो वही जो हमारा बॉडीगार्ड चाहेगा। बॉडीगार्ड, तन बदन में आग लग गई। झूठ नहीं कह रही हूँ, रोज मैं इन बर्तनों को 10 बातें सुनाती हूँ और ये मुँह मम्मी जी के मुँह लगे बर्तन मुझे 10 बातें सुनाते हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जालिम ना तो वो सुधरते हैं और ना ही हम सुधरते हैं। आदत से मजबूर कभी मैं उन्हें ज़ोर से पटकती हूँ तो कभी वे अपनी बॉडीगार्ड मम्मी जी से मुझे डांट तक पड़वा देते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी डेली ही कहानी नहीं देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आपको कैसी पसंद है। जय श्री राम दोस्तों।